कभी कभी जिंदगी में हालात इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है सब खत्म हो गया, रास्ते बंद हो गए, चारों ओर अंधेरा है। लेकिन तभी कहीं भीतर से एक हल्की सी रोशनी चमकती है और वही बन जाती है हमारी सच्ची बुद्धि। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ दिल को छू लेगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्ची बुद्धि वही है जो सही समय पर काम आए और सबको बचा ले। बहुत समय पहले एक हरे भरे विशाल जंगल में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। हिरण अपनी छलांगों के लिए मशहूर था, बंदर अपनी शरारतों के लिए, शेर अपनी दहाड़ के लिए और हाथी अपनी ताकत के लिए। लेकिन उसी जंगल में एक प्राणी ऐसा भी था जिसे बाकी सब जीव कमजोर और बेकार मानते थे। वह था उल्लू। दिन के उजाले में उसकी आंखें धुंधली पड़ जातीं, चलना फिरना मुश्किल होता। बाकी जानवर हंसते, बंदर कहते, देखो ये तो अंधेरे का ही राजा है, दिन में कुछ काम का नहीं। हिरण कहता, इतनी धीमी चाल, न दौड़ सकता है न छलांग लगा सकता है। शेर तक कह देता, तेरे जैसे को बुद्धिमान कहते हैं, तेरी बुद्धि काम आएगी किस दिन। उल्लू चुप रहता, बस एक बात हमेशा कहता, समय आने दो, बुद्धि की असली पहचान तब होगी। जंगल के जीव जंतु अपने जीवन में मस्त थे, लेकिन अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। जंगल के पास ही एक गांव था। गांव के लोग बार बार शिकार करने आने लगे। उन्होंने जाल बिछाने शुरू कर दिए। कई हिरण और खरगोश पकड़े गए। बंदरों की टोली पर पत्थर बरसाए जाने लगे। धीरे धीरे जंगल के जीव डरने लगे। हिरण बोला, अब हम कहां जाएं? ये लोग हमें खत्म कर देंगे। बंदर बोला, हमें भागकर दूसरे जंगल जाना चाहिए। शेर ने गरज कर कहा, भागना मेरे स्वभाव में नहीं, मैं लड़ूंगा। लेकिन सबको पता था इंसान चालाक हैं, उनके पास आग, हथियार और जाल हैं। सीधी टक्कर देना आसान नहीं। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। एक दिन सब जानवर इकट्ठे हुए और जंगल के बड़े पेड़ के नीचे सभा बुलाई। सबने अपने अपने सुझाव रखे। हाथी बोला, मैं अपनी ताकत से सबको कुचल दूंगा। बंदर बोला, हम पेड़ों से छलांग लगाकर उनका सामान तोड़ देंगे। शेर बोला, मैं दहाड़ मारकर उन्हें भगा दूंगा। हर कोई अपनी बात कह रहा था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, अगर मेरी राय पूछो तो। सबने देखा, ये उल्लू था। बंदर हंस पड़ा, अरे दिन में तो तुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता, तू हमें रास्ता दिखाएगा। हिरण बोला, तेरी बुद्धि काम आई होती तो तू दिन में अंधा ना होता। सब हंस पड़े। उल्लू शांत स्वर में बोला, तुम सबकी ताकत महान है, लेकिन याद रखो, ताकत और चालाकी अगर समय पर सही दिशा न पाए तो हार तय है। बुद्धि का काम है सही दिशा दिखाना। शेर ने गुस्से में कहा, ठीक है, तू कहता है तो साबित कर, हमें बचाकर दिखा। उल्लू ने आंखें बंद की, फिर बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है उसका लालच। उसी लालच को हमारे पक्ष में मोड़ना होगा। सब चौंके, लेकिन कैसे? शेर ने पूछा। उल्लू बोला, आज रात जब अंधेरा छा जाएगा तुम सब मेरी बात मानो, जो भी करूंगा उसका पालन करना। जानवर हिचकिचाए, मगर और कोई रास्ता नहीं था। रात हुई। पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा था। इंसान अपने जाल और हथियार लेकर फिर आए, लेकिन तभी उन्हें पेड़ों के बीच अजीब सी चमकती आंखें दिखीं। सैकड़ों आंखें, जैसे कोई रहस्यमयी प्राणी छुपा हो। वह दरअसल उल्लुओं की टोली थी, जिसे बड़े उल्लू ने बुलाया था। रात में उनकी आंखें लाल चमकती थीं। गांव वाले डर गए, ये कैसा भूतिया जंगल है। तभी पेड़ों से बंदरों ने जोर जोर से शाखाएं तोड़ी, जैसे कोई अनजान शक्ति हमला करने वाली हो। हिरणों ने ऐसी दिशा में दौड़ लगाई कि धूल का गुब्बार उठ गया। शेर ने दहाड़ मारी, जो पूरी घाटी में गूंज उठी। इंसानों को लगा जंगल में कोई दैवी शक्ति जाग गई है। लेकिन कुछ शिकारी बहादुर थे। वे बोले, ये सब हमें डराने का खेल है, असली खेल है शिकार। उल्लू ये सुन रहा था। उसने धीरे से अपनी टोली से कहा, अब दूसरा चरण। बंदरों ने इंसानों का कुछ सामान उठा लिया और पेड़ों पर ले जाकर फेंक दिया। हाथी ने जमीन पर पैर पटका, जिससे उनके रखे बर्तन और जाल टूट गए। इंसान डर तो गए, लेकिन उनमें से एक लालची बोला, इतना बड़ा जंगल, यहां जरूर कोई खजाना छिपा है। बस यहीं उल्लू की असली चाल काम आई। उल्लू ने अपने साथियों को कहा, इन्हें वहीं ले चलो जहां दलदल है। बंदरों ने चमकती चीजें, जंगल के कुछ रंगीन पत्थर और सीपियां
उठाकर इंसानों के सामने गिराईं। इंसान उन्हें सोना चांदी समझ बैठे और उनके पीछे चल पड़े। चलते चलते वे गहरे दलदल में फंस गए। वे चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। उल्लू ने बाकी जानवरों से कहा, अब शांत रहो, इन्हें उनके लालच का फल भोगने दो। सुबह तक गांव वाले हार कर वापस भाग गए। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। हिरण कूदने लगे, बंदर चीखने लगे, हाथी ने अपनी सूंड से पानी की बारिश कर दी। शेर भी मुस्कुराया और बोला, उल्लू, आज साबित हो गया, असली ताकत बुद्धि में है। सब जानवरों ने मिलकर उल्लू को जंगल का महामंत्री घोषित कर दिया। उल्लू ने कहा, मैं कोई राजा नहीं बनना चाहता, बस इतना याद रखो, जब मुसीबत आए तो मिलकर रहो, धैर्य रखो और बुद्धि का इस्तेमाल करो। ताकत और डर से ज्यादा असरदार है सही सोच। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ताकत बड़ी हो सकती है, पर अगर दिशा गलत हो तो व्यर्थ है। बुद्धि का असली मूल्य तभी है जब वह सही समय पर सबकी भलाई के लिए काम आए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी को छोटा मत समझो। कभी कभी वही सबसे बड़ा रक्षक साबित होता है जिसे हम सबसे कम आंकते हैं। सच्ची बुद्धि वही है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाए और सबको बचा ले, क्योंकि कभी कभी वही सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है जिसे हम सबसे कमजोर समझते हैं। ये थी कहानी उल्लू की बुद्धि। पसंद आई हो तो सुनते रहिए सुनो सब कहानी।